ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में 2 इकाई का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर वहां से तैयारी कर सकते हैं। सेम प्रश्न सेम उत्तर आपको वहां इंग्लिश माध्यम में देखने को मिलेगा। और अपने साथियों को भी बताइए यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो देखिए आपके इकाई 5 में जो है आत्म प्रत्यय का विकास, और इकाई 6 में जो है आपका, इसमें देखिए जैसे कि इकाई 6 में आपका जो है सृजनात्मक विकास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आत्म प्रत्यय का विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें आपका उसमें भी प्रभावित करने वाला कारक, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है और कौन से सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको आपको सुनना है। अगर आप जो याद किए हैं वो प्रश्न नहीं फंसता है तो आप जो है इन्हीं प्रश्नों को भी याद करके उत्तर लिख सकते हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो सबसे पहला सवाल बनता है, स्वयं अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक शिक्षक बच्चों में स्वयं अवधारणा की विकास में सुधार किस प्रकार करवा सकता है। इसके बारे में जो सेकंड लाइन का प्रश्न है अभी नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। स्वयं अवधारणा को जो है कैसे कौन कौन प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया आपका शारीरिक स्थिति, ठीक है। शारीरिक स्थिति अच्छा है या कमज़ोर है इस पर भी डिपेंड करता है। फिर शारीरिक गठन, छोटे हाइट वाले हैं या फिर बड़े हाइट वाले हैं। कई बार बच्चे अपने आप में हीन भावना दूसरे बच्चे की तुलना में अपने आप हीन भावना करते हैं, तो ये भी स्वयं अवधारणा को प्रभावित करते हैं। फिर नाम और उपनाम, कई का सरनेम गलत होता है या फिर अजीब सा होता है तो उसमें हीन भावना होता है। तो नाम और उपनाम आपको जो है पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर जो आपको लिखना है वो तो अपने शब्दों में आप लिखिए, क्योंकि यहाँ जो मैं बताऊँगा वो तो आप जो है याद करना हूबहू संभव नहीं है, लेकिन आपको जो है पॉइंट को याद रखना है। शारीरिक की स्थिति, शारीरिक गठन, नाम और उपनाम, विद्यालय का वातावरण, तो ये जो कारण है ये स्वयं अवधारणा को विकास में रुकावट डालते हैं। फिर आपका जो है बच्चों में अभिप्रेरणा कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर देखिए एक शिक्षक बच्चों में स्वयं अवधारणा के विकास में सुधार किस प्रकार करवा सकता है या अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ा सकता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न का उत्तर है आप इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों में जो स्वयं अवधारणा जो प्रक्रिया है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसे परिस्थिति बनाना होगा जिसमें बच्चे स्वयं खोजे आंसर और कोई भी क्रियाकलाप स्वयं अपना सामान वगैरह ढूंढे, और बच्चे लोग जो है खुद से सामग्री व्यवस्था करें और आप जो है उनको हेल्प ना करें। जहाँ पर आवश्यकता है एकदम ज़रूरी है वहाँ पर ही हेल्प कीजिए और उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से उनमें जो है स्वयं अवधारणा की विकास कर सकते हैं। कई है तो यहाँ पर सुन लीजिए। यहाँ पर ऐसा वातावरण प्रदान करें, आय उपयुक्त खिलौना क्रियाकलापों आदि जो बच्चों को स्वतंत्र रूप में खोज करने व अपने कार्यों का प्रभाव खिलौने जिन्हें हिलाने पर ठोस परिवर्तन दिखता है देखने की अनुमति देता है। बच्चों को कार्य करते समय पर्याप्त समय देना व हट की अनुभूति देना। फिर यहाँ पर देखिए ऐसे परिस्थिति प्रदान करें कि बच्चों को एक स्वीकृत चुनौती मिले। फिर अधिक इनामों का प्रयोग भी आपको नहीं करना है, वे बच्चे के अपने मूल्य को पहचानने की क्षमता को कमज़ोर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा सवाल है, बच्चों में अच्छी अभिवृत्तियों के विकास के लिए मार्गदर्शन करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी। लगभग सेम सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर दिया गया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है जिसको अपन 4PSP नाम से जानते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रयोग की गई कई प्रभावी नीतियां हैं। तो इसमें देखिए आपका 4 यहाँ पर, पहला अभिव्यक्ति देखभाल एवं दया का प्रदर्शन बच्चों के सामने आपको किस प्रकार से करना है, उनको केयर करना है, आपको सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, जिम्मेदारी बांटना है। फिर तीसरी जो अभिवृत्ति है संवेदनशीलता से भिन्नता को स्वीकार करना। चौथी अभिवृत्ति व्यक्तिगत निर्देश को बढ़ावा देना। पांचवी अभिवृत्ति सृजनात्मक को प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार से जो है तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ये 5वां यूनिट का जो है महत्वपूर्ण पॉइंट समाप्त होते हैं। फिर आपका 6वां यूनिट में देखिए बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। सृजनात्मक
कार्य कैसे उन लोग विकास कर सकते हैं, इसको बताना है आपको। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक, और आप विचार मंथन, गुणों की सूची बनाना व परिवर्तित करना, सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें जगह प्रश्न पूछना, कुछ और क्रियाकलाप के माध्यम से आप जो है विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए अधिगम सामग्री के बारे में बताएंगे, सृजनात्मक को बढ़ावा देने में आईसीटी की क्या भूमिका है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर सृजनात्मक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आमतौर पर देखिए यहाँ पर जो है 4 कारण है जिनको अपन 4PS के भी नाम से जानते हैं। अगर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि 4PS क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से सृजनात्मक उत्पादक उपागम, सृजनात्मक प्रक्रिया उपागम, सृजनात्मक व्यक्ति उपागम, सृजनात्मक स्थिति उपागम या प्रेस। तो ये 4 हैं, इसलिए इनको 4PS भी कहते हैं। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण सामग्री। तो देखिए पहले सुलझाने के लिए बच्चों को दीजिए, तो इससे उनका जो सृजनात्मक विकास अच्छा से होगा। एडिसन के पुत्र चार्ल्स के अनुसार एडिसन को पहले सुलझाना बहुत अच्छा लगता था। वह स्वयं को सृजनात्मक रूप से कई समस्याओं और विचारों के लिए खुला रखता था। अधिकतर पहलियों का सुराग होता था, सुराग को पहचान कर सुलझाने से पहले सुलझ जाती थी। फिर आपका जो सेकंड है, द ग्रेट ने भारतीय ऋषि को पहली बनाने व सुलझाने की प्रतियोगिता में आमंत्रित किया। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पहले साहित्य का भाग रही है, तो इस प्रकार से। फिर भिन्न सोच के प्रश्न आपको देना है। फिर रहस्य योजना बनाना है आपको। फिर आपका परिणाम स्थितियाँ, बच्चों को असंभव परिस्थितियाँ दी जाती है कि सोचो यदि ऐसा हुआ तो क्या परिणाम होंगे, इस प्रकार से आपको देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है आपका सृजनात्मक वृद्धि कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, इन सामग्रियों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है। क्रियाकलापों के कई संभावित उत्तर होने चाहिए। जो आप अधिगम सामग्री बना रहे हैं या क्रियाकलाप बना रहे हैं सृजनात्मक विकास के लिए, तो वो कैसे होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। विशेषता से रिलेटेड हमेशा सवाल पूछे जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्रियाकलापों के कई संभावित उत्तर होने चाहिए। क्रियाकलाप खुले अंत वाली होनी चाहिए, यानी उसका उत्तर एक नहीं होना चाहिए, कई होना चाहिए। क्रियाकलापों में पकड़ होनी चाहिए ताकि बच्चों को सोच में लचीलापन मिल सके। क्रियाकलाप व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के लिए हो सकते हैं, जैसे प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा, दृढ़ता, विस्तार और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। क्रियाकलाप भले ही तुरंत न प्रयोग न हो पाए, फिर भी कक्षा में उनका मूल्य महत्व है। आप कई पहेलियां, रहस्यमय योजनाएं, भिन्न सोच के प्रश्न एकत्र करके कक्षा में प्रयोग के लिए रख सकते हैं। क्रियाकलापों में कल्पना पर बल होना चाहिए, रूढ़िवादी व्यवहार पर जोर नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है क्रियाकलाप में विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, सृजनात्मक बढ़ाने में आईसीटी की क्या भूमिका। आईसीटी यानी कि रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन जो भी है, इनके इस्तेमाल से आप सृजनात्मक कार्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको जो याद रखना है, आईसीटी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो है आसानी से आंसर लिख सकें। तो आईसीटी के बारे में 501 से लेकर अभी तक पूरे विषय में आईसीटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए। सृजनात्मक विकास के लिए कई आईसीटी उपकरण उपलब्ध है जिन्हें शिक्षक प्रयोग कर सकता है। कुछ उपकरण तत्काल उपलब्ध, जैसे ब्लैक बोर्ड, पोस्टर चार्ट, ऑडियो कैसेट प्लेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और कभी कभी कंप्यूटर। इनमें से प्रत्येक को ऊपर लिखे क्रियाकलाप प्रस्तुत करते समय प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड चार्ट पर चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर बच्चों ने कहानी लिखनी है। एक अधूरी कहानी को ऑडियो कैसेट प्लेयर से सुनाया जा सकता है ताकि बच्चों उसको सुनकर पूरा कर सकें। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है आपको इस्तेमाल करके बच्चों को सृजनात्मक विकास में भूमिका निभाना है। तो ये रहा भाई आपका 506 की इकाई 6 और 5 के प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो कृपया करके अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।